तो उसको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला रूल क्या है, वो कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच थी, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी थी मुजम्मिल? हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया ये सब कुछ। ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो आप करते हो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट। यहाँ पे सिर्फ दो ही सिचुएशन है आपके पास के जो रिपोर्टिंग स्पीच है, या तो वो आस्क्ड में आ जाएगा या इंक्वायर्ड में करोगे। इंक्वायर्ड कहते हो कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही हो, इंक्वायरी की जा रही हो, कोई ऐसी चीज़, ऐसा सवाल, ऐसा सेंटेंस के जिसमें इंक्वायरी की जा रही हो, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच को इंक्वायर्ड में लिखते हो। वरना मोस्टली जो यूज़ होता है वो आस्क्ड ही लगाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, समझ आया? रूल नंबर रूल नंबर 1 समझ आ गया? हाँ किनसा समझ आ गया आपको? ठीक है। अब सेकंड रूल में कहता है जो अरेंजमेंट और अलाइनमेंट थी वो सेम ही रहेगी, जिस तरह हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस डिस्कस किए थे कि वही रिपोर्टिंग स्पीच को आप करोगे, देन आप कोमा को हटा के डैट का एडिशन और फर्स्ट पर्सन को आप कन्वर्ट करोगे सब्जेक्ट, और वो सब कुछ वो कहता है अलाइनमेंट सेम है। कुछ इक्का दुक्का जो चेंज होंगे वो आपको बता दिए कि सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच क्या, और जो जो चेंज होगा वो आपने देखना है। सेकंड रूल से मुराद सिर्फ यही है कि अलाइनमेंट आपने वही रखनी है, वो जो 6 रूल्स के साथ हमने जो डिस्कस किया था पहले वही चीज़ रहेगी, कोई और आपने या कोई और एडिशन नहीं करना। फिर वो कहता है थर्ड बेसिक रूल क्या है, वो कहते हैं अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी तैबा? तैबा रिपोर्टेड स्पीच क्या थी? जो, हाँ हाँ बोलो, क्या करते हैं? हाँ ठीक है, जो रिपोर्ट की जाती है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच, या सादा लफ्जों में कहूँ या इन्वर्टेड कोमास में कोई सेंटेंस लिखा हो, वो अगर डब्ल्यू टाइप वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कि व्हाट है, वाई है, होम है, व्हेन है, या इसी तरह का कोई डब्ल्यू से स्टार्ट होता हुआ वर्ड, तो फिर आप कोमा को हटा के डैट का एडिशन नहीं करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। को जब आप इनडायरेक्ट करोगे कोमे को रहने दो, वैसे ही आपने इनडायरेक्ट में कोमा कन्वर्ट करना जो था वो नहीं करोगे आप, ठीक है, डैट का एडिशन नहीं करोगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही हो, हेल्पिंग वर्ब कौन से, वो कोई भी हो सकता है, इज एम आर हो सकता है, डू डस, कुछ भी हो सकता है, उससे स्टार्ट हो रही हो, या कोई वर्ब हो, तो फिर आपने इफ या वेदर यूज करना है कोमे को। जब आप कन्वर्ट करोगे डैड की जगह आपने इफ या वेदर इस्तेमाल करना है। इफ किसके साथ आता है? इफ अगर कोई मतलब कंडीशनल चीज होती है कि अगर वो चीज हुई हो। वेदर कहते हो आप दो चीजों में जब आपको चॉइस दी जा रही हो, चूज करने को कहा जा रहा हो, तो वेदर इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? अब मैं जैसे कहता हूँ कल, कल, ओए बंद करो इसको, मुझे वो आ रहा है। अच्छा मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ मुजम्मिल को कल का मैच खेलना पड़ेगा, वेदर ही लाइक इट और नॉट। ठीक है, क्या भाई मुजम्मिल को कल का मैच कंपलसरी है, खेलना पड़ेगा, चाहे वो उसको पसंद करे या ना करे। ठीक हो गया?
ओए टंगर, मैंने कहा है इफ आप तब लगाओगे कि जब एक आपको कंडीशन दी जा रही हो, वेदर मैंने कहा है कि जब डुअल कंडीशन हो कि दो चीजें आपसे एक साथ पूछी जा रही हो तो वेदर लगाओगे आप। इसलिए तो एग्जांपल दे के समझाया, किंदा समझ आई? पक्की बात है। ये चार रूल समझ आते हैं? तैबा को भी आ गए? तैबा आपको समझ आ गए बच्चे? अच्छा, अब वो कहता है नेक्स्ट एग्जांपल देता है। वो कहता है ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, हमने क्या कहा था? रिपोर्टिंग स्पीच आस्क्ड में चला जाएगा या हेलो? हाँ, तो मैंने दूसरी चीज क्या कही थी कि रिपोर्टिंग स्पीच आस्क्ड में जाते हो या किस में कन्वर्ट करते हो? हाँ, तो यहाँ पर क्या रिपोर्टिंग स्पीच आपकी कहाँ चली गई? आस्क्ड में। और आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच थी वो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है। डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है तो हमने कहा है कि कोमा को हटा के डैट, हाँ, कोमा को हटा के आप डैट का एडिशन नहीं करते। ठीक है, वो चीज वैसी ही आ जाएगी नीचे। अब इस सेंटेंस में यू फर्स्ट पर्सन है, जब ये कन्वर्ट करेंगे हम सब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, और जो आपका सेंटेंस यूज किया जा रहा है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। और जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो वॉज या वर का लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया? वॉज का एडिशन कर दिया। और डूइंग एज इट इज वैसे ही आईएनजी की फॉर्म के साथ आ गया। और फुल स्टॉप। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो आपका क्वेश्चन मार्क होगा वो आपने फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है लाजमी। ठीक है, पहले एग्जांपल समझ आ गई? अच्छा, सेकंड में वो कहता है ही सेड टू हिम व्हाई आर यू लेट। फिर कन्वर्ट किया आपने, आस्क आ गया, हिम तक आ गया, व्हाई वैसे ही आ गया। अब ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएगा। अब यहाँ पर वो कहता है आर यू, यू से मतलब मैं। तो जब आप ने कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि किस सेंटेंस में जो आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो जिससे मुराद है वो है कौन, वो एक आपने आइडिया ले लेना है। अब वो जैसे कहते हैं कि वाई आर यू, वो जब मुझसे बात कर रहा है कि वो कहेगा मैं क्यों लेट हूँ, तो यू जो कन्वर्ट होगा वो होगा, ए चुप हो जा, जो यू होगा वो फिर आप कन्वर्ट करोगे आई में। ठीक है, और जब आप पास्ट की बात करोगे तो फिर आपने वॉज का एडिशन कर दिया, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपके पास लेट था तो आपने लेट का एडिशन कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बात समझ आती है? वैसे ट्रिकी है, समझ तो नहीं आई होनी, लेकिन फिर भी किंजा बात समझ आई कि नहीं आई तो नंगी? ये प्रैक्टिस करोगे ना एक आध बार समझ आ जाएगा। ये सामने होते ना तो मजीद अगर कोई इम्बिग्विटी होती तो आप पूछ सकते थे। खैर, इसलिए मतलब यहाँ पे ना इन सेंटेंसेस में जो बेसिक चीज़ होती है वो ये है कि आपने वो देखना है कि उसका जो तर्ज और तरीका है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का, वो क्या है। इंट्रोगेटिव में बड़ी ऐसी चेंजेस आएंगी जो आपने यहाँ पे अब आई आ गया है, आगे आप एग्जांपल्स में देखोगे वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है। तो अगर आप समझ गए कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस में मुराद किया है, तो फिर आप इजीली कर पाओगे। वरना इंट्रोगेटिव में ज़रा थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों को। क्यों मुजम्मिल?
मुजम्मिल सो गया है? अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कहता है कि ही सेड टू मी, इज योर ब्रदर इल। सेड टू चला गया आपका आस्क में, हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो हमने क्या कहा था, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल नहीं है सेंटेंस, यहाँ पे तो आपको दो कंडीशन नहीं मिली हुई, एक ही बात की जा रही है, तो क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। ठीक है, हेलो किंजा, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? क्यों? ये लोग क्यों चले गए? अल्लाह के बंदे क्या है यार। चलो पूछो। जी जी, ठीक है मुजम्मिल, चलो ठीक है। तैयबा को कह देना जैसे ही लाइट आती है दोबारा ज्वाइन कर ले, या फिर थोड़ा पॉज कर ले फिलहाल, क्या ख्याल है कंजा? हेलो, मेरा ख्याल है आ गई है। तैयबा आ गई हो ना आप? हाँ, जो शोर है मारिया ताजी शे है ना तैयबा? बस ठीक है, आ गई है। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, अब वो नेक्स्ट कहता है, इससे पहले जो एग्जांपल की है वो समझ आई कि नहीं समझ आई, कि लाइट चली गई थी बीच में? हाँ 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 हाँ, वही वही वही। अच्छा, इसके बाद वो कहता है, नेक्स्ट में वो कहता है कि ही सेड टू मी, इज योर ब्रदर इल। इज आ गया आपके पास, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, जब आप इनडायरेक्ट में करोगे तो जो कोमा होगा वो इफ या वेदर में चला जाएगा। तो आपने इफ का एडिशन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस बोला गया है, दैट्स इट। ठीक है, अब अब वो कहते हैं इफ योर का मतलब तुम्हारा, जब इसको आप इनडायरेक्ट में करोगे तो वो, जब मुखातिब है तो वो किससे पूछ रहा है, मेरे से, तो क्या योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माय में। समझ आई नहीं आई होगी? चलो मैं उर्दू में करता हूँ, देखो, पहले इसको हम उर्दू में करते हैं फिर हम इंग्लिश में की तरफ चलेंगे, ठीक है? उसने मुझसे कहा, ठीक है?
उसने मुझसे कहा क्या मेरा भाई बीमार है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं यही बात अगर मुजम्मिल को कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा भाई बीमार था। समझ आई? हाँ सॉरी, मैं वो मिक्स कर रहा हूँ। इफ, हाँ, अगर तुम्हारा भाई बीमार था, इफ आ गया। ले वो चीजें छोड़ दो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि भाई जब आप डेस्क, क्या मतलब? हाँ, क्या तुम, क्या नहीं, मतलब इसमें कह लो कि इफ आ जाता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में है कि इफ का, हाँ, अब, हम्म। अच्छा, वैसे समझ आ गया कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या हो रहा है, कि भाई एक क्या चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, दूसरे में। यहाँ पर जो इम्फोसाइज करने का मकसद था वो तुम लोगों का, वो योर को जब कन्वर्ट करोगे तो माई में क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताना था। इफ वगैरह तो इशू ही नहीं है ना, वो छोड़ दो। ये योर कैसे माई में आया, समझ आई? तैबा, पक्की बात है? हेलो तैबा, तैबा फिर चलेगी? तैबा समझ आई कि कैसे योर माई में कन्वर्ट हुआ? ठीक है, इज था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट में चला गया, वॉज आ गया, और ये लाकर आपने फुल स्टॉप का एडिशन कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ मैंने, डायरेक्ट में ये थोड़ा वो हो गया मेरे से। खैर, सेकंड देखते हैं। वो कहते हैं कि ही सेड टू मी डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। सॉरी, ये नहीं आई है। जब आप इनडायरेक्ट में करोगे, सेड टू किस में चला गया, आस्क में आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, इफ आ गया। अब यहां पर देखो, जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो किस में जा रहा है, आई। जो आपके फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट में चला जाएगा, आई। आई की जगह क्या उसने लगा दिया, ही। मतलब सिंगुलर चीज ये ना है। समझ नहीं आई क्या हुआ? ए, मैं तुझे फर्स्ट पर्सन कह रहा था जो सब्जेक्ट में जा रहा है, क्या हो गया? जब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, आई। लड़का है तो क्या आ गया, ही आ गया। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट में करोगे तो सेकंड फॉर्म लगाओगे, टेक की जगह क्या आ गया, टुक आ गया। एक्सरसाइज डेली, और एंड पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ तैबा किंजा, बताओ। ऑल गुड? किंजा समझ आई? ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि समझ भी सही आई है? हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है, वो कहता है कि he said to me can you open the door, he asked me। इफ का एडिशन किया। अब जो आपके पास ये यू आया है, ये जब आप करोगे कन्वर्ट तो चेंज हो जाएगा आई में, कि क्या तुम। जब मैं इनडायरेक्ट की बात करूंगा तो वो कहेगा क्या मैं। ठीक है, कैन आपने कन्वर्ट कर दिया कुड में, ओपन द बिग डोर एज इट इज, वैसे का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंटेंस या टेंस में बात नहीं की जा रही, सिंपल आपको कहा जा रहा है कि भी दरवाजा खोलना।
समझे कि नहीं? किंजा तैयबा समझ आई? ओके बात तैयबा को आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के लिए होम टास्क है। इसमें वो क्या कहता है कि आपको मैंने 4 सेंटेंसेस दिए हैं और आप लोगों ने मुझे बना के देने हैं कल। चलो अभी बना दो, कल बना देना। इट्स अप टू यू गाइस। क्या क्या ख्याल है? आप बनाना है या कल बना के देने? किंजा तैयबा बताओ, कल ठीक है? हेलो, ये लिख लो, ये कल बनाने हैं, लिख लो या पिक ले लो, जो करना है करो। हाँ हाँ, इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा, लैपटॉप भी इधर ही है और स्क्रीन भी आप लोगों के सामने। इसमें सिर्फ आप लोगों ने अगर बात का जो कहने का तर्ज पकड़ लिया ना, जो तर्ज तरीका है, तो फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी इंट्रोगेटिव में। वरना कन्वर्जन में थोड़ा इशू होगा। कन्वर्जन में इशू कैसे दूर होगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, करते जाओगे, डिफरेंट तरह के सेंटेंस देखोगे डायरेक्ट स्पीच के, फिर आप देखोगे कि वही रूल अप्लाई करते हुए इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना। इनफैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाना देखना, नेट तो है ही पास, या गाइड वगैरह ली होगी या होगी, वहाँ पर देखना किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के किए में, इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस के देखना कि किस तरह किया हुआ है। अभी तक हमने दो किए हैं, सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस, और आज हमने इंट्रोगेटिव किए। ठीक हो गया? गाइड वगैरह है या नहीं है? किंजा तैयबा गाइड है? ठीक है तैयबा, आपके पास है? तैयबा आवाज नहीं है आपकी। ठीक है, ये तो करना ही करना है। फिर आपने दो, एक काम और करना है कि सिंपल जो असर्टिव सेंटेंसेस थे और आज के इंट्रोगेटिव, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने ईमानदारी से करनी है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आ रही हो, आप मुझसे कल आके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, सबर छुट्टी। अब मुझे बताओ, इंग्लिश ए का किस तरह लेकर चले? अब मैं पूरा पूरा तुम लोगों को स्लाइडों पे किस तरह करवाऊंगा? कौन सी 22 को? हाँ तो ये जून आ गई है, उत्तर 24 तो जून हो गई। वो कंडीशनल चीज है, अभी सही बताऊं तो दो को डिसाइड करेंगे, आपकी जो वजीर तालीम और वो सब कुछ है, वो 2 जून को बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल का क्या तर्ज अमल किया जाएगा और क्या है। खैर, हाँ हाँ, 2 को ही है मीटिंग। अब वहां पर देखते हैं बे अल्लाह के बंदे, 24 तो हो गई, 2 जुलाई जून कैसे आएगी दोबारा वापस? हैं? अच्छा चलो, जुलाई लगा लो, तो देखते हैं तब क्या आउटकम आता है उस चीज़ का। खैर, देन फिर मैंने जो सोचा वो ये है कि तुम लोग बुक खोल लो सामने, या मैं पढ़ता रहूँगा, और फिर वर्ड टू वर्ड भी चले जाएंगे और फिर बा मुहावरा भी करके देख लेंगे, क्योंकि स्लाइड्स पे नहीं। हाँ, मैं मैथ का तो भाई, मैथ तो पता नहीं किस तरह एडजस्ट होती है स्लाइड पे, इंग्लिश का तर्जुमा और वो मेरे से तो नहीं टाइप होना, सीधी सी बात है ना।
ठीक है।